हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही है उसका ये आज आपका 4th पार्ट है। तो इसमें भी है जो हम जो लक्ष्य आपका मॉड्यूल फर्स्ट है उसके अर्थमेटिक के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपके 61 से लेके 80 तक है, तो उनका है जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट है जो और ज़्यादा एनहेंस हो सकेंगे। तो देखिए, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके अभी हाल ही में है जो विद्या मैगज़ीन के 2 DIs मेंस DIs है, DI नंबर 3rd एंड 4 का आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए और अपनी है जो मेंस की तैयारी को भी आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आपको इस साल आपको RRB प्योर क्लर्क को है जो आपको क्रैक करना है तो 2 वीडियो मैंने आपके पहले बना दिए थे, DI फर्स्ट और सेकंड, और अभी हाल ही में है जो 3rd और 4th का मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो जल्दी से जल्दी आप इनको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपके है जो विद्या मैगज़ीन के DIs और अर्थमेटिक के आपके वीडियो आने वाले हैं। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये है आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। तो इसको आप रीड कीजिए, फिर है जो हम बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का है। तो देखिए, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट है जो और थोड़े और क्लियर करते हैं। तो देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। तो सबसे पहले अपन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपको बोला है तारा कैन कंप्लीट द वर्क ऑन हर ओन इन 18 डेज़। तो तारा है जो कोई काम है जो खुद से अकेले 18 डेज़ में आपका पूरा करती है। वाइल रीवा टेक्स 15 डेज़। तो जो रीवा है वो 15 दिन लेती है उसी काम को करने का। और आपको बोला है कि साथ में जो काशी है वो उसी काम को करने में 10 डेज़ लेता है। तो यहाँ तीनों के आपके सिंगल काम करने के जो डेज़ गिवन है, तो यहाँ से LCM लेंगे अपन। तो LCM आएगा इन तीनों का आपका 90। तो LCM से डिवाइड करेंगे तो इनकी क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी होगी इनकी 5, 6 एंड 9। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको बोला है कि वो काम शुरू करते हैं। लैंग्वेज में थोड़ा आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोला आपको कि ये तीनों साथ में काम करते हैं, शुरू करते हैं, तो ऐसा आपका संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कि पहले है जो आपका तारा काम करेगी 4.8 डेज़ और फिर क्या करेगी, वो छोड़ देगी, ठीक है ना। तो ये लाइन को अभी है जो आपको इग्नोर करना है। तो तारा ने, तो देखिए यहाँ पे तारा है जो एक दिन में 5 यूनिट वर्क करती है और तारा ने वर्क किया आपका 4.8 डेज़। तो टोटल है जो तारा ने काम छोड़ा है उससे पहले उसने 24 यूनिट है जो वर्क कर दिया था। अब तारा ने इतना काम कर दिया है तो टोटल वर्क में से 24 यूनिट माइनस कर दिया, तो पीछे आपका रिमेनिंग वर्क है कितना, 66 यूनिट। तो पहला तो आपको इतना समझ में आ गया। अब आगे बोला है कि रीवा लिव्स 4 डेज़ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। यानी कि पूरा काम होने के 4 दिन पहले रीवा है जो काम को छोड़ देती है। तो आपको बोला है कि इफ़ द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द एंटायर टास्क इज़ M डेज़। अब पूरा काम होने में आपके M डेज़ लगते हैं। तो M के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो अगर रीवा काम के ख़त्म होने से 4 दिन पहले आपका छोड़ देती है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये अगर आप करोगे नॉर्मली बेसिक से तो आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपको ऐसा एज्यूम करना है कि रीवा ने 4 दिन पहले काम छोड़ा ही नहीं है। तो अगर रीवा ने 4 दिन पहले काम नहीं छोड़ा है तो 4 दिन में जितना रीवा ने काम किया है वो आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखिए, रीवा एक दिन में आपका 6 यूनिट काम करती है, तो 4 दिन में कितना करेगी, 24 यूनिट करेगी। तो ये इसमें क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो यहाँ से आपका वापस वर्क कितना होगा, 90 यूनिट होगा। अब ये 90 यूनिट वर्क है जो ये आपका रीवा और काशी दोनों मिलकर करेंगे। तो 6 और 9 आपका कितना होता है, 15। तो 15 से डिवाइड किया तो यहाँ से आपके कितने आए, 6 डेज़ आए। अब ये आगे, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो पीछे आपका सॉल्यूशन गलत है। आपको बोला कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है और पीछे है जो आपका 6 डेज़ को लेके सॉल्व किया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, पहले तो आपको पता है कि 4.8 डेज़ में काम का कुछ हिस्सा है जो किसने, तारा ने किया था, और 6 डेज़ में बाकी बचा हुआ काम है जो इन दोनों ने किया है। तो टोटल आपका यहाँ पे टाइम लगा है कितना, 10.8 डेज़ लगा है। तो टोटल वर्क आपका ख़त्म हुआ है कब,
10.8 डेज़ में, तो पीछे आपका सॉल्यूशन 6 डेज़ को लेके है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए 10.8 डेज़ है, तो अब यहाँ पे अगर आप m से रिलेटेड चेक करोगे तो ये है आपके m की वैल्यू 10.8 डेज़। आपको बोला कि m आपका एक कंपोजिट नंबर है, तो अपने को दिख रहा है यस m है जो आपका कंपोजिट नंबर है। m इज़ डिविजिबल बाई 5, तो m आपका 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट होगा सही और दूसरा गलत होगा। तो ऑप्शन की ओर देखें तो आपका यहाँ पे ओनली ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछा होता अगर ऐसा कि रिमेनिंग वर्क है जो उन्होंने कितने दिन में किया, तो अपन 6 डेज़ लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला है इफ़ द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द एंटायर टास्क, यानी पूरा काम करने में, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन ये, और 4.8 डेज़ आपके पहले के, तो 10.8 डेज़ है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराती है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो पहले का आंसर हो गया आपका ओनली फर्स्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62। तो ये भी आपका पाइप एंड सिनेट्रिन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको भी है जो अपन बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला है, व्हेन पाइप ए एंड बी वर्क टुगेदर दे कैन फिल ए टैंक इन 50 मिनट। तो देखो यहाँ पे ए और बी है, एक टैंक को भरना चालू करते हैं तो वो 15 मिनट में आपका टैंक फिल कर देते हैं। वाइल पाइप बी एंड सी कैन फिल टैंक इन 45 एंड 54 मिनट। तो देखिए पहला नाम बी का है, तो बी करता है आपका 45 मिनट में, दूसरा नाम आपका सी का है, तो सी करेगा आपका 54 मिनट में। तो ये आपके इन टैंक का जो डेज़ है कितने टाइम में है जो ये मिनट दे रखे हैं, ये आपका टैंक फिल करते हैं। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो इन टैंक की क्या आ जाएगी आपके पास में, कैपेसिटी आ जाएगी कि कौन से टैंक में आपकी कितनी कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की। तो यहाँ अगर इन तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास में 270। अब डिवाइड करोगे आप अगर इनको, तो यहाँ आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 18, ये आएगा आपका 6 और ये आएगा आपका 5। तो यहाँ अगर आप देखो कि बी की एफिशिएंसी कितनी आपके पास में 6 है और ए और बी की कितनी है 18, तो अगर इन दोनों में से 6 को माइनस कर दोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास में 12 आ जाएगी। तो अब हमारे पास में ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग आ गई है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है तो वो देखते हैं। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप सी इज़ ट्रिपल, तो पाइप सी की एफिशिएंसी 5 है, अगर वो ट्रिपल हो जाए तो कितनी हो जाएगी आपकी 15। तो आपको बोला है देन व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पाइप ए एंड सी टू जॉइंटली फिल द टैंक। तो देखिए सी की तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 15, ए की आपके पास में 12, तो दोनों मिलके एफिशिएंसी कितनी आपकी 27। तो 270 यूनिट लीटर पानी भरने को कितना टाइम लगाएंगे, तो ये आपका कितना लगेगा 10 मिनट लगेगा। और ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63। तो देखिए आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप रीड करते हैं इनको, तो आपको बोला है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे देखिए आपको एक सिलेंडर गिवन है, तो इस सिलेंडर का आपको वॉल्यूम गिवन है 4158 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बोला है एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा शेप आपको कौन दे रखा है, अब आपको बोला है कि इन दोनों की रेडियस है जो आपकी इक्वल है, तो इन दोनों की रेडियस कितनी गिवन है आपको, यह है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। आगे बोला है आपको देन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द हाइट ऑफ द कोन, तो यहाँ पे इन दोनों की हाइट का आपको रेशियो गिवन है। तो पहला आपका सिलेंडर है 2x और फिर आपका कोण है कितना है आपके पास में 3x है। तो ये इनका आपको क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है। अब आगे आप बात करो, आपको बोला है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोण, तो कोण का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो जब आपको रेशियो गिवन है तो सीधा आप रेशियो लो। पहले अपन सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपका πr²h रेशियो। अब कोण का आपका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, यही होते हैं। अब ध्यान से देखो आप, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दोनों आपकी इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो दोनों के आर आपके सेम है तो r² से r² कैंसिल आउट हो गया। सिलेंडर की रेडियस है आपके पास में 2x और हाइट, माफ़ कीजिएगा, सिलेंडर की हाइट कितनी आपके पास में 2x है और यहाँ पे आपके पास में ये बचा आपका 1/3 मल्टीप्लाई, और इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है 3x दे रखी है। तो देखो पहले तो x से आपका x कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ 1, तो यहाँ इनका वॉल्यूम का रेशियो आया आपके पास में 2:1।
यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम का हाफ किसका होगा, कौन का वॉल्यूम होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको 4158 दे रखा है, तो इसका हाफ कर दो आप, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2079 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका आंसर होगा। तो ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पूरा आपको सॉल्व करना नहीं है, जब आपको यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं तो रेशियो से करेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो बिना कैलकुलेशन के हमने इनका वॉल्यूम निकाल दिया है और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है, तो यह है आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सफिशिएंट है। तो पहले अगर मैं आपको रीड करके बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्या करना, आपको सॉल्व तो करना नहीं है, आपको सिर्फ रीड करना और बताना है कि किस में आपका पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए, वीर, राज एंड सागर आर द 3 पार्टनर्स इन कंपनी, 3 पार्टनर है आपके कंपनी में। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ वीर एंड राज। तो वीर और राज की एज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि कहाँ से आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप रीड करोगे तो आपको बोला है कि जो रेशियो है प्रेजेंट एज का वीर का, वो राज की प्रेजेंट एज से आपको रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको राज और वीर के एज का रेशियो गिवन है, तो क्या पहले से आपका पॉसिबल होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो अपने को तीनों की एज पता है, ना ही कोई आपको फिक्स वैल्यू गिवन है यहाँ से। तो यहाँ से आप है जो किसी की भी एज नहीं निकाल सकते, तो ओनली फर्स्ट से तो आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब सेकंड देखो आप, अब यहाँ पे देखिए अभी और आपका बाकी है, एडिशनली सागर्स एज एक्सीजेड राज बाय 4 ईयर। अब यहाँ पे बोला कि जो सागर की एज है वो राज से 4 साल ज़्यादा है, तो अभी भी नहीं कर सकते अपन यहाँ पे। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो अभी भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ से इनके रेशियो निकलेंगे, ना कि इन परफेक्ट एज निकलेगी, तो यहाँ से आपका होगा नहीं। अब आगे देखो आप, अगर तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला है 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 2 साल के बाद में द रेशियो ऑफ राज एज, तो राज की एज का रेशियो सागर की एज की रेशियो ये आपके 8:9 है। तो देखिए ओनली 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी फ़िक्स वैल्यू नहीं दे रखी है, तो दोनों से तो आपका होगा नहीं। अब दोनों को जॉइंट करते हैं अपन, तो देखिए यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है। अगर समझाने की बात करूँ तो अगर आप स्टेटमेंट फर्स्ट देखो तो यहाँ पे आपके पास में है, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे आप तो यहाँ पे बोला कि जो वीर की प्रेजेंट एज है, तो आपके पास में वीर, राज और सागर, ये 3 आपके पास में पर्सन है। आपको बोला है कि जो प्रेजेंट एज है वीर की और राज की प्रेजेंट एज है, तो यहाँ से इनकी एज का रेशियो आ गया, तो 8x और 15x आ गया। आपको बोला है कि जो आपका सागर है वो राज से 4 साल बड़ा है, तो सागर की एज कितनी होगी, 15x + 4 होगी। तो ये इनके एज का अभी तक आपके पास में रेशियो है। अब सेकंड को जॉइंट करें साथ में, तो आपको बोला है कि 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 2 साल के बाद में रेशियो ऑफ राज की एज, तो राज 2 साल के बाद में कितना हो जाएगा आपका, 2 साल बड़ा हो जाएगा, तो 2 ईयर्स आपको इसमें ऐड कर देना है। और साथ में बोला है सागर की एज, तो ये भी 2 साल के बाद में, तो इसमें भी आप 2 ईयर्स क्या करोगे, ऐड करोगे, तो इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आप किसी में भी पुट करके किसी की भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों है जो आपके क्या होंगे, नेसेसरी होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नेसेसरी टुगेदर। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो यहाँ पे ये करेंगे तो कितना होगा आपका 135x + 18 = 8 से करोगे तो 120x प्लस आपका 48 होगा। तो यहाँ से आपका अगर आप करो तो यहाँ से आपका देखो क्या बचेगा, 15x बचेगा और ये आपका उधर जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2। अब 2 की वैल्यू रखोगे तो वीर की एज कितनी आ गई 16, या आपकी आ गई 30 और ये कितनी आ गई 34। तो तीनों की एज है, तो जिसका रेशियो पूछा है उसका आप निकाल सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्व किया है, आपको सॉल्व नहीं करना है एग्ज़ाम में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65। तो देखिए क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, तो इसको एक बार रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे आपको दो क्वांटिटी दे रखी है, तो दोनों को अपन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सी क्वांटिटी आपकी है जो ग्रेटर है किससे। तो यहाँ पे क्वांटिटी फर्स्ट की बात करें अपन अगर, तो देखिए आपको व्हाट इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 684 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो आपको बताना है कि एक बोट है जो 684 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने आपके टाइम में कवर करती है स्टिल वाटर में, यानी कि यहाँ पे आपको बोट की स्पीड चाहिए। आगे देखो, इफ़ इट कैन ट्रेवल 128 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द टोटल ऑफ 13 आवर, ये भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है द डाउन स्ट्रीम स्पीड बीइंग 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर दैन द अप स्ट्रीम। तो यहाँ से पहले अपन बोट और स्ट्रीम की है जो क्या करते हैं स्पीड निकालते हैं कितनी कितनी आपकी होगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या बोला है कि जो डाउन स्ट्रीम है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट और स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करना। तो ये इसकी स्पीड है जो आपकी ज़्यादा है किससे, अप स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का आपको कम या ज़्यादा हमेशा डिफरेंस होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप 6 किलोमीटर दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए बोट से आपका बोट कैंसिल आउट हो गया, एस और एस कितना हो गया 2s। तो यहाँ से 6 है तो s की वैल्यू यानी कि स्ट्रीम है आपकी, उसकी स्पीड कितनी आई 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो अब स्ट्रीम की स्पीड आ गई आपके पास में। तो अब आप है जो सॉल्व करोगे तो और फिर किसकी स्पीड निकालोगे आप, बोट की। तो देखिए यहाँ पे 128 किलोमीटर है आपका, आपको जाना है अप स्ट्रीम। तो अगर अप स्ट्रीम जाना है, बोट की स्पीड नहीं पता तो अपन ने लिख दिया b, और माइनस अप स्ट्रीम जाना है तो स्ट्रीम कितनी आपकी 3 है, प्लस साथ में बोला 110 है। जो आपको डाउन स्ट्रीम जाना है तो कितना होगा आपका b + 3 होगा, और इस पूरे प्रोसेस में आपको 13 आवर का टाइम लगेगा। तो देखिए आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू एज्यूम करके पुट करनी है ताकि आपका काम क्या हो, ईजी हो। देखिए सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं अपन। आपका टाइम परफेक्ट वैल्यू है तो 110 है जो आपका किससे है जो कैंसिल आउट होगा। तो 110 अगर देखो तो आप 11 से 22 से 55 से इनसे ही कैंसिल आउट होता है आपका। अगर आप यहाँ पे 11 वैल्यू लेके आओ तो आपकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 13 आएगा नहीं क्योंकि इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो क्या अगर अपन यहाँ पे 22 बना दे, तो देखो अगर आप यहाँ पे 22 बनाओगे तो 110 अपॉन 22 करोगे तो यहाँ से कितना 5 आवर आएगा आपका, ठीक है ना। तो एक बार एज्यूम करते हैं कि आपकी ये जो स्पीड है b + 3 ये कितनी है आपकी 22 है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 19 आएगी। वैल्यू ऐसी लेनी जिससे आपके दोनों वैल्यू है जो पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाए। तो देखते हैं अभी होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे तो आपका कितना आ गया 5 आवर आ गया। अब यहाँ पे रखोगे तो 19 में से 3 माइनस किया तो कितना आया 16, और 16 की टेबल में आपका 128 कितने टाइम आता, 8 टाइम आता, तो 8 आवर। तो 8 और 5 कितना हो गया आपके पास में 13 आवर हो गया है। तो इसका मतलब आपके पास में बोट की स्पीड कितनी आ गई 19 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो ये ऐसे करने से आपका काम ईजी रहता है, नहीं तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फैक्टर करने और बहुत ही आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आगे बोला है कि 684 स्टिल वाटर का मतलब है सिर्फ आपको बोट की स्पीड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए आपका अगर यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 19 3 आपका 57 होता है, पीछे आपका 114 बचेगा 6 टाइम। तो क्वांटिटी फर्स्ट आई आपकी 36। तो क्वांटिटी फर्स्ट आ गई। अब अपन मूव करते हैं क्वांटिटी सेकंड की ओर। तो देखिए यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और क्वांटिटी फर्स्ट कितनी है वो यहाँ पे आपके साइड में लिख देता हूँ कि फर्स्ट है जो आपकी 36 आई है। सेकंड, तो देखिए यहाँ पे सेकंड को सॉल्व करते हैं अपन। तो क्वांटिटी सेकंड आपकी इफ़ ए बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो आपकी एक बोट है x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है स्टिल वाटर में, यानी कि सिर्फ बोट की स्पीड से, एंड x + 17 117 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर। तो यहाँ पे देखो आपको बोले अगर, तो पहले तो अपन देखें बोट या स्ट्रीम की अपने को स्पीड चाहिए। तो आगे देखते रीड करते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 27 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बोट की स्पीड दे रखी है आपको 27 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला है स्ट्रीम की स्पीड है आपकी कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो x किलोमीटर है, स्टिल वाटर का मतलब 27 से डिवाइड करेंगे, और x + 117 है आपका। अगर इसको डिवाइड करना है आपको तो देखिए ये आपका किस में जा रहा है, तो ये आपका डाउन स्ट्रीम में जा रहा है।
तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि 27 और 4 को ऐड कर देंगे, कितना होगा आपका 31 होगा। और टोटल टाइम आपका कितना लग रहा है, 15 आवर लग रहा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो पहले तो 27 और 31 दोनों का एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपका आएगा, देखिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि पूरा एंड तक सॉल्व करना है आपको। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका 31x, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 21x प्लस 21 मल्टीप्लाई 117। मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी आपको, सबसे एंड में करना है। इक्वल टू में कितना होगा आपका 15। तो देखिए ये आपका उधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर आप इसको ट्रांसफ़र करोगे तो ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको, तो यहाँ से है जो मैं आपका ये रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो ये आपका 27 मल्टीप्लाई 31 इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आएगा, ये दोनों तो आपके प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 58x हो जाएगा आपका, और ये आपका है जो उधर जाएगा माइनस में। अब देखो इन दोनों में आपके 27 कॉमन है, तो पहले तो 27 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका 27 मल्टीप्लाई, देखिए 27 तो कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ से आपका एक तो 15 मल्टीप्लाई 31 बचा, और माइनस में आपका कितना है 117 आया। मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ जिससे आप है जो कैलकुलेशन से बच सको और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बचा सको। अब देखो अगर और कॉमन ले अपन तो इनमें से 3 और कॉमन आएगा, तो यहाँ से आपका कितना 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये, और 117 को करोगे तो आपका 39 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये तो होगा आपका 81 मल्टीप्लाई, ये होगा आपका कितना, अगर ध्यान से देखो तो आप 5 और 155 होगा। इसमें से अगर आप 39 माइनस करोगे तो 39 माइनस करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी, तो देखो कितना आएगा आपका, यहाँ से यह आएगा आपका 611, तो 116 आएगा। ये वैल्यू 58 के इक्वल है। तो देखो 58 से आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये आई आपके पास में 162 किलोमीटर। तो देखिए कैलकुलेशन नहीं करनी है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते वही प्लस माइनस करते, टाइम आपका बहुत ज़्यादा ख़राब होता। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई है। आपको बोला है यहाँ पे व्हाट इज़ द टाइम इट विल टेक फॉर बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5x माइनस 120 अप स्ट्रीम। तो पहले देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 810, फिर इसमें से 120 आप माइनस करोगे तो ये आपका 690 आएगा। तो अब यहाँ पे आपको 690 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम है आपका, तो यानी कि 27 में से 4 माइनस करोगे कितना होगा, 23 होगा, कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा आपका 30 आएगा, 30 आवर। तो क्वांटिटी फर्स्ट आपकी 36 है और सही आपकी 30 है, तो दोनों में से आपकी बड़ी कौन सी है, क्वांटिटी फर्स्ट है। तो क्वांटिटी फर्स्ट इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी सेकंड, और यही आपका आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन में देखो आप तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 66। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको बोला है गिवन डेट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन जार पी एक्सीड डेट इन जार क्यू बाई 20%। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में 2 जार है, पी और क्यू। आपको बोला है कि जार क्यू में जितनी आपके पास में पेन्स हैं उनसे 20% ज़्यादा आपके किस में है, क्यू में। तो अगर रेशियो की बात करें तो ये 5 है, तो ये कितना होगा आपका रेशियो 6 होगा। ये तो आपका टोटल क्वांटिटी का है। आगे आपको बोला है द रेशियो ऑफ ब्लू एंड रेड पेन इन जार पी। तो जार पी में ब्लू और आपका जो रेड पेन है इनका रेशियो गिवन आपको 3:4, वाइल द एवरेज नंबर ऑफ ब्लू पेन एंड रेड पेन इन जार क्यू इज़ 35। तो देखो एवरेज का मतलब 2 तरह के पेन है, तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका 70। तो अगर ध्यान से देखो तो क्यू में 70 है, 70 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 14। तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 84 आएगा। आगे क्या बोला है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ब्लू पेन इन जार पी डिनोटेड बाई एक्स। आपको ब्लू पेन है जो जार पी में यानी कि 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, और वही क्या आपका एक्स है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 84 रिप्रेजेंट है आपका टोटल, 7 फाइंड करना आपको ब्लू पेन यानी कि 3, तो कितना आएगा यहाँ से एक्स आएगा आपका कितना 36। दूसरा और कुछ नहीं निकालना आपको। अब स्टेटमेंट है 36 है जो क्या है, 36 इज़ एन ऑड नंबर। तो ये तो आपका क्या है, ऑड नंबर नहीं है, इवन है।
x इज एक्सीड्स 20, तो आपका x है जो 20 से बड़ा है, तो ओनली कौन सा आपका सही होगा, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस में क्या बोला और क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, इसको एक बार रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सारा इन्वेस्ट RSP इन द सिंपल इंटरेस्ट स्कीम विथ एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ X% फॉर 2 ईयर। तो साराना है जो एक स्कीम में आपका ₹P इन्वेस्ट किए थे, आपका रेट है X% और टाइम है आपका 2 ईयर्स। अब आपको बोला है कि माया ने इन्वेस्ट किया है ये वही आपका ₹P एक कंपाउंड इंटरेस्ट में स्कीम में, और सेम एनुअल रेट यानी कि रेट वही रहेगी, और टाइम आपका कितना है, 2 ईयर है। अब आपको बोला है कि आफ्टर 2 ईयर सारा एंड माया रिसीव अमाउंट ऑफ 360 एंड 387 रेस्पेक्टिवली। अब अगर यहाँ पे बात करें अपन यहाँ पे, तो आपको SP और CP का अगर आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बोला है इफ सारा इन्वेस्ट 5P इन ए सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट सेम एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ X%। तो सारे यहाँ देखिए क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करना आपको, हमेशा है जो आपको थोड़े थोड़े पार्ट रीड करना है। सबसे पहले अगर अपन यहाँ क्वेश्चन को देखें तो अपने को यहाँ से दो बातें समझ में आ रही है कि एक पर्सन है आपकी सारा और एक है माया। अब इन दोनों ने आपके पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ से अपन पहले है जो इनकी रेट निकालेंगे। तो अगर आपको बोला है कि माया ने सिंपल इंटरेस्ट पे किया है और आपका इंटरेस्ट आया है 360, उसी रेट पे सारा ने उसी रेट पे माया ने 387 रुपीज़ किया है 2 ईयर्स के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट तो आपका हर साल क्या रहता है, सेम। तो जब ये आपका 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का कितना होगा, तो इसका जितने ईयर का उससे डिवाइड कर दोगे तो 1 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 180। ये फर्स्ट ईयर का है, और दूसरे साल का भी कितना होगा आपका, 180 होगा। अब अगर आपको पता है तो पहले साल का आपका CI और SI ये दोनों हमेशा आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर रेट इनकी सेम है तो पहले साल आपका जो CI होगा तो वो कितना होगा आपका, 180 होगा। तो दूसरे साल का कितना होगा, अगर इसमें से आप माइनस करोगे तो 207 आएगा। तो यहाँ से अपन रेट निकालेंगे, तो ध्यान से देखो आप, तो 180 से आपका अगर 180 ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा कितना आपका 27 है, यानी कि ये 27 रुपीज़ है, ये आपको है जो क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला किस पे, 180 पे। तो 27 अपॉन 180 मल्टीप्लाई आप 100 करोगे तो आपके पास में क्या आएगी, रेट आएगी। तो देखो 9 से कैंसिल आउट करेंगे 3, ये आपका कितना होगा 20 से कितना 5, तो यहाँ से रेट आई आपके पास में 15%। तो अब अपने पास में क्या आ गई है, यहाँ पे रेट आ गई है। अब देखिए आगे अपन क्वेश्चन रीड करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो रेट है आपके पास में, तो यहाँ से पहले अपन P की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, आपको बोला है कि ₹P इन्वेस्ट किया है आपने 15% पे 2 ईयर्स के लिए, और आपको है जो इंटरेस्ट मिला है कितना, 360। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 15 2 कितना होता है, 30 से आपका कैंसिल आउट होगा कितना, 12 टाइम, और यहाँ से P की वैल्यू आपके पास में आएगी 12 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 1200 आएगा। तो P आ गया अपने पास में, रेट है अपने पास में 15%। तो अब क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। तो इफ़ 5P इज सिंपल इंटरेस्ट स्कीम, तो 5P का मतलब कितना होगा आपका, 6000 होगा। स्कीम एट द सेम एनुअल इंटरेस्ट कितना आपका 15% है, 3 ईयर्स, तो टाइम कितना आपका 3 ईयर्स है। तो आपको बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पूछा है, तो देखिए 2 0 से आपके 2 0, तो 15 6 90 और 93 आपका 2700, तो 2700 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको लाइन वाइज लाइन रीड करना है और साथ में आपको इनको सॉल्व करते हुए चलना है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है आपको कि द शॉपकीपर मेड ए 24% प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए टेबल एंड ए इनकर्ड ए 20% लॉस ऑन द सेल ऑफ ए चेयर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक दुकान वाले ने एक तो आपकी है जो सेल की है टेबल और एक सेल की है आपकी चेयर। टेबल को तो उसने 24% के प्रॉफिट पे बेचा और जो चेयर थी उसको 20% लॉस पे बेचा।
अब अगर यहाँ से आप देखो तो आपको बोला है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर आर द सेम, यानी कि इन दोनों का टेबल और चेयर का आपका एसपी आपको क्या गिवन है, सेम गिवन है। तो आपको बोला है यहाँ पे द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर इज़ 20,400, तो इनका आपको सीपी का सम दे रखा है। तो अगर देखिए यहाँ पे देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, तो आपको इनके सीपी का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखो तो मैं टेबल का जो सीपी है वो लेट करता हूँ आपका एक्स रुपीज़, तो इसका आपका सीपी हो जाएगा 20,400 माइनस एक्स रुपीज़। यहाँ से ये क्या आ गया, आपका सीपी आ गया। अब ध्यान से देखो इनका एसपी आपको इक्वल बोला, तो दोनों का देखो एसपी निकालूंगा मैं। तो टेबल को आपने 24 प्रॉफिट पे बेचा है, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 124/100 इक्वल टू ये आपका। अब अगर आप चेयर की बात करो तो 20% लॉस पे तो कितना होगा आपका 80/100 होगा, और यहाँ आपका सीपी है 2400 माइनस एक्स। तो ये आपको बोले थे ये दोनों एसपी क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो देखिए यहाँ से अपन कैंसिल आउट करेंगे, 4 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका 31 और ये कितना होगा आपका 20। तो यहाँ से 31x इक्वल टू आपके पास में होगा ये 48,000 माइनस 20x, ये इधर आएगा प्लस में होगा तो आपका x की वैल्यू आएगी 48,000, ये दोनों ऐड हो गए 51 आपका नीचे आ जाएगा। तो देखो आप अगर 51 से कैंसिल आउट करोगे तो 8 टाइम आपका होता है और पीछे आपके 30 होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x यानी कि आपका टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 8,000 है। तो अब चेयर में से इसमें से ये माइनस करोगे 8,000 तो कितना आएगा 12,400 आएगा आपका। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको, तो दोनों का डिफरेंस आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 4,400। तो 4,400 का मतलब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 69। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है द इनिशियल रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस। तो देखो एक ऑफिस की बात हो रही है जिसमें आपके टोटल एम्प्लॉय और मेल एम्प्लॉय का आपको रेशियो गिवन है यहाँ पे 10:3। अब देखो अब फीमेल बोला है आपको, तो यहाँ से अगर आप टोटल वर्कर में से मेल को माइनस करोगे तो पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, आपका फीमेल होगा। तो यहाँ से आपको बोला है कि फ़ीमेल आपके पास में कितनी है, यहाँ पे ऑफिस में 140 है। तो 140 की वैल्यू आपके पास में है 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ से अगर सबकी बात करें तो टोटल आपके वर्कर कितने होंगे, यहाँ से 200 होंगे, जिसमें से मेल होंगे आपके 60 और फीमेल आपको बोला है कितना होगा 140 होगा। तो पहले तो ये अपन ने डाटा निकाल दिया कि ऑफिस में टोटल कितने पर्सन है, मेल कितने और फीमेल कितने हैं। अब आप आगे आपको बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इज़ इंक्रीज्ड बाय x%। तो टोटल आपके एम्प्लॉयज़ थे वो आपके कितने इंक्रीज़ हो गए x%। तो अगर यहाँ पे देखो आप तो 200 का अगर आप x% निकालोगे तो कितना आएगा 2x आएगा। तो यानी कि इंक्रीज़ हो गए, यानी कि पहले तो एम्प्लॉय आपके 200 थे, अब 2x क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बोला है द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय इंक्रीज़ बाय 50%। तो आपको जो मेल एम्प्लॉय है वो कितने इंक्रीज़ हो गए 50%। तो 60 का 50% होता है 30, तो 60 में 30 आप ऐड करोगे तो मेल कितने हो गए आपके 90। आपको बोला कि जो फीमेल एम्प्लॉय है वो आपके कितने हो गए 185 हो गए। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होंगे आपके टोटल एम्प्लॉय, और यहाँ पे आपको टोटल एम्प्लॉय कितने दे रखे हैं 200 + 2x है। इसका मतलब ये दोनों आपकी क्वांटिटी क्या होंगी इक्वल। तो यहाँ से आप 200 + 2x इक्वल टू आपका कितना आएगा, यह आएगा 275। ये आपका उधर माइनस जाएगा तो 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 75 और x की वैल्यू आएगी आपके पास में 75/2। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई है। आगे आपको पूछा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इज़ इंक्रीज्ड बाय 2x - 50%, देन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि आपने एम्प्लॉयड को इंक्रीज़ कर दिया है। तो देखो यहाँ पे 2 × x की जगह वैल्यू रखी आपने 75/2 - 50। तो सॉल्व करोगे तो आपका 75 में से 50% करोगे तो कितना आएगा 25% आएगा। आपको बोला है क्वेश्चन में कि आपके जो जितने भी एम्प्लॉय थे ऑफिस में उसको आपने
कितना 25 इंक्रीज़ कर दिया है, तो अब आपके पास में ऑफिस में कितने एम्प्लॉय होंगे। तो 200 का इंक्रीज़ करोगे 25 तो कितना होगा 4/5। तो यहाँ से आपका कितना आएगा ये 50 और 55 से आपका 250 हो जाएगा। तो 250 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका 70। तो यहाँ देखो आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 70 में द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 3:5। तो यहाँ पे आपको पर्सन दे रखे हैं एक्स और वाई, इनकी एज का रेशियो है आपका 3:5 आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल के बाद में आपका इनका एज का रेशियो गिवन है। एंड द एवरेज एजेस एक्स वाई जेड इज़ 27। तो सबसे पहले देखो एक्स वाई और जेड इन तीनों की प्रेजेंट एज आपकी एवरेज एज दे रखी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 81 ईयर्स होगा। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज इनकी तीनों का दे रखा है। आगे बोला क्वेश्चन में इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज़ 1 ईयर मोर देन द एज ऑफ एक्स आफ्टर 4 ईयर। अब सबसे पहले देखो आपको इनका एज का रेशियो गिवन है 3x और 4x। यहाँ पे एक पर्सन है जेड। अब ये जो रेशियो है आपका ये कब है, ये 4 साल के बाद का है। अब पहले तो यहाँ पे देखो आपको, अगर यहाँ से आप देखोगे तो सबसे पहले तो z की ओर मूव करते, तो z का आपका बोला है कि x की जो 4 साल के बाद में एज थी उससे 1 साल ज़्यादा है जो z की प्रेजेंट एज है। तो 4 साल के बाद में x की एज कितनी है 3x है, तो z की प्रेजेंट एज कितनी होगी 3x और उससे 1 साल ज़्यादा। अब ये तो z की प्रेजेंट एज है, पर ये तो इनकी 4 साल के बाद की एज है। तो इनमें से अगर अपन 4 साल माइनस करेंगे तो ये इनका क्या आएगा, ये इनका प्रेजेंट एज आएगा। तो ये अब है जो इनकी क्या हो गई आपकी प्रेजेंट एज हो गई है तीनों की। अब इन तीनों की प्रेजेंट एज है और तीनों का प्रेजेंट एज का सम अपने को गिवन है। तो यहाँ से अगर आप इनका सम करोगे तो देखो 3, 4 और 3 कितना होगा आपका, ये होगा आपका, तो देखो 4, 3, 7 और 10x। तो 10x और ये 4 और 4 कितना होगा माइनस का 8, उसमें से आप ये माइनस करोगे तो -7 और इक्वल टू में आपके पास में कितना है 81 है। अब आगे आप सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने पे देखो यहाँ पे आपका ये माइनस का 7 है, उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए आपका 5 है तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए। तो देखो 5 और 3 आपका 8, 8 और 3 11, यहाँ पे 11x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर देना आप। अब आगे देखो तो ये माइनस का 7 है, प्लस का जाएगा उधर, तो 11x की वैल्यू आपके पास में आएगी 88 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 8 आएगी। तो x की वैल्यू आपके पास में 8 आ गई है। तो आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द डिफरेंट इन द प्रेजेंट एज ऑफ y एंड z। तो y और z की प्रेजेंट एज में डिफरेंस पूछा है आपको। तो डिफरेंस की बात करें तो y की प्रेजेंट एज की बात करें तो देखो 40 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 36, और z की बात करें तो 24 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 11 ईयर्स होगा। और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, तो इसको पहले रीड करते हैं हम। आपको बोला है मिक्सर कंटेन्स P लीटर वाटर एंड P-10 लीटर सोडा, यानी कि एक मिक्सर है आपका, उसमें आपका जो वाटर है वो है P लीटर और जो सोडा है आपका वो है P-10 लीटर। तो ये वाटर और सोडा की क्वांटिटी गिवन है। अगर टोटल मिक्सर की बात करें तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2P-10। तो ये आपका क्या हो गया टोटल मिक्सर की क्वांटिटी हो गई है। आगे बोला है इफ़ 65 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन एंड 25 लीटर सोडा इज एडेड टू द रेशियो ऑफ वाटर टू सोडा बिकम्स 7:1। अब देखो यहाँ पे आपको बोला ये जो भी मिक्सर है आपका वाटर और सोडा का, इसमें से आपने 65 लीटर है जो लिया अलग से, और फिर उसके अंदर आपने 25 लीटर है जो सोडा आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ से आपका वाटर और सोडा का रेशियो है जो 7:11 आया है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब 65 लीटर हमने इससे बाहर लिया है, तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 65 डिवाइड में हम टोटल मिक्सर रखेंगे 2P-10। अब अगर आपको इसका वाटर निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर से यानी कि P से, और अगर सोडा निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे P-10 से। तो यहाँ पे देखिए जो मिक्सर लिया है अपन ने उसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने
पी को लिया इसमें से बाहर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पी से। तो आपका जो वाटर था 65 लीटर में से उसकी क्वांटिटी थी 65 पी 2 पी माइनस 10। तो ये तो आपका आ गया है वाटर। अब सोडा की बात करें तो इसको है जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सोडा से, तो 65 पी माइनस 10 अपॉन 2 पी माइनस 10। तो ये क्वांटिटी हो गई हमारे पास में। अब आपको बोला है कि इसमें आपने 25 लीटर सोडा और ऐड किया है, तो यानी कि अपन क्या करेंगे यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर यहाँ बात करें हम, तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो इनका रेशियो निकालना है आपको। तो पहले अपन इनको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको है जो अपन सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो एलसीएम लूँगा मैं, तो ब्रैकेट ओपन किया तो 65 पी माइनस 650 प्लस, अब 25 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 50 पी और माइनस 250 आएगा, और नीचे आपका तो वही रहेगा 2 पी माइनस 10। अब अगर यहाँ से देखो तो ये 60 और 50 कितना होगा 115 पी, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो आपका माइनस का 900 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, ये 2 पी माइनस 10 2 पी माइनस 10 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपका रेशियो आएगा वाटर एंड सोडा का 65 पी रेशियो 65 पी माइनस 900। तो ये रेशियो आ गया हमारे पास में। तो इसी रेशियो को अपन इक्विलेट करेंगे 7/11 से। सबसे पहले देखो आप, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ सब में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 से और कैंसिल आउट कर दो आप। ये होगा आपका 13, ये होगा आपका 23 और ये होगा आपका 180। तो यहाँ से आपका रेशियो आएगा इनका 13 पी रेशियो 23 पी माइनस 180। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो आगे आपको बोला है कि जो आपका वाटर का और जो सोडे का रेशियो है, तो देखो वाटर है आपके पास में 13 पी और जो सोडा है आपके पास में 23 पी माइनस 180। तो ये रेशियो आपका हो गया है 7/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा आपका 143 पी इक्वल टू 7 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे आप 161 पी आएगा, और माइनस का 180 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, यूँ ही पड़े रहने दीजिए। अब देखो ये तो इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और 161 पी में से 143 माइनस करोगे आप तो आपके पास में आएगा 18 पी। तो 18 पी की वैल्यू आपके पास में है प्लस का 180 मल्टीप्लाई 7, 18 से कैंसिल आउट 10, और पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 70 आ गई। तो पी है आपके पास में 70 लीटर। आपको वैल्यू पूछी है कि यहाँ पे पी माइनस 10 मल्टीप्लाई 3/4। तो देखो पी में से 10 माइनस किया तो 60, और 60 का अगर आप 3/4 करोगे तो ये आएगा आपका कितना 45 आएगा। तो 45 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। एक बार इसको रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। आपको बोला है कि आपके पास में एक बाइक क्यू है, वो एक डिस्टेंस है आपकी z किलोमीटर ट्रेवल करती है 2 आवर में, वाइल बाइक आर कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर। तो वही डिस्टेंस आपकी z किलोमीटर है जो बाइक आर वो 5 आवर में ट्रेवल करती है। तो देखिए यहाँ पे दो बाइक है क्यू और आर, दोनों आपका z किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्यू करती है आपका 2 आवर में और आर करती है आपका 5 आवर में। तो यहाँ से इनकी क्या आ गई, स्पीड आ गई क्यू और आर की। आगे बोला है आपको एडिशनली द कॉम्बिनेशन स्पीड ऑफ बाइक क्यू एंड बाइक आर अमाउंट्स टू 112 किलोमीटर। तो यानी कि इन दोनों के स्पीड का सम आपको है जो 112 किलोमीटर दे रखा है। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, कितना होगा 7s और 7z होगा 7z, और नीचे आपका 5 2 कितना होगा 10, और इसकी वैल्यू आपके पास में 112 आई है। अब आगे अगर आप 7 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 16, और z की वैल्यू हमारे पास में आ गई 16 किलोमीटर 160। तो z आ गया आपके पास में 160 किलोमीटर। आगे बोला है आपको व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक क्यू एंड बाइक आर इफ़ दे बोथ कवर द सेम डिस्टेंस। अब आपको बोला है कि बाइक क्यू और बाइक आर के आपको है जो यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो आपकी एवरेज स्पीड होती है, ऊपर तो आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस और नीचे आपको लिखना है टोटल टाइम। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए क्यू भी आपका 160 किलोमीटर ट्रैवल करता है और आर भी आपका 160 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास में हो गई है 320 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख दे अपन ऊपर 320 किलोमीटर।
अब देखिए इनका टोटल टाइम है, Q करता है 2 आवर में और R करता है 5 आवर में, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 आवर हो गया आपका। तो डिवाइड करोगे आप जब 7 से, तो ये होगा आपका, देखिए 4 टाइम आपका 28, फिर आपका कितना बचेगा यहाँ से, फिर आपका होगा 40, 5 टाइम पॉइंट लगाओगे 7, तो 45.7 किलोमीटर पर आवर समथिंग आपका आंसर आएगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जो ये आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। आगे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 73। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि रियांस परचेज 20 जीन्स फॉर टोटल RS 12,400। तो रियांस ने आपकी 20 जीन्स है जो खरीदी है, और टोटल कितने में खरीदी आपकी 12,400 रुपये में। द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 जीन्स इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ X+2 जीन्स। तो 4 जीन्स का सेलिंग प्राइस है और X+2 जीन्स का कॉस्ट प्राइस है, दोनों आपके इक्वल है। आगे बोला है कि अपॉन सेलिंग प्राइस ऑल द जीन्स ही अचीव्ड एन ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 75%। तो यानी कि उसे टोटल आपका प्रॉफिट मिला है 75% का। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपके पास में, CP है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, SP निकाल दोगे। इफ़ यू डिसाइडेड टू सेल X जीन्स व्हेन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपना काम है कि आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगर करनी है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे CP दे रखा है और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। अगर यहाँ से आप बात करो तो प्रॉफिट आपका 75%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 3/4। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो अगर आपका CP 4 है तो 4 में आपका 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो SP कितना होगा आपका 7 होगा। तो यहाँ से आपका CP और SP का रेशियो आया है। पर CP अपने को दे रखा है 12,400, इसकी वैल्यू आपके पास में 4 है और आपको SP निकालना तो 7 से आपको डिवाइड करना है। तो देखो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 3100। तो 3100 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 21,700। तो हमारे पास में अब SP आ गया है। और अब देखो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, अपन सिंगल जीन्स का है जो क्या करेंगे, CP और SP निकालेंगे। तो देखिए CP ऑफ 1 जीन्स, तो देखो आपने 12,400 ये आपका टोटल CP है और जीन्स खरीदी आपने 20, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आएगा आपका 1 जीन्स का, वो होगा आपका 620 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास में। उसी तरह है जो हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे SP ऑफ 1 जीन्स। तो SP है आपका 21700 और आपने यहाँ पे टोटल जीन्स बेची है 20, तो यहाँ से डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा आपका 1085 रुपीज़। तो देखो CP और SP हमारे पास में आ गया है। तो अब वो कंडीशन आपको फॉलो करनी है जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 जीन्स। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे, आपको बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 जीन्स, तो 4 जीन्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 × 1085। ये आपका इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ X+2 जीन्स। तो कॉस्ट प्राइस एक जीन्स का कितना है, 620 है और टोटल जीन्स है आपके पास में X+2। तो इसको सॉल्व करके पहले आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो आप 4 से इसको, तो ये होगा आपका 155। अब यहाँ पे आगे आप सॉल्व करोगे तो 155 यहाँ पे आपका डिवाइड में आएगा, तो X+2 इक्वल टू होगा आपका 1085/155, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे इसको, तो देखो 5 से कैंसिल आउट करो आप, तो ये होगा आपका 217 और ये आपका होगा 31 की टेबल में ये 7 टाइम आता है। तो देखो X की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का, तो X की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 5 आई है। ठीक है, आपको बोला है इफ़ ही डिसाइडेड टू सेल X जीन्स देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो अगर वो 5 जीन्स बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट क्या होता है आपका SP माइनस CP। तो 1085 में से 620 आप माइनस करोगे तो ये आपका क्या आएगा, एक जीन्स का प्रॉफिट आएगा। और वो कितना है आपके पास में, वो है आपके पास में 465। तो अगर आपका एक जीन्स का प्रॉफिट है 465 और 5 जीन्स का आपको फाइंड करना है, तो 465 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 को। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 25, 32 और यहाँ पे 23। तो 2325 यानी कि ऑप्शन नंबर D है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में आपका क्या चल रहा है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका 74। तो रीड कीजिए इसको और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देर आर 8 शर्ट 15 ट्राउजर एंड 7 पैंट इन ए कप बोर्ड, यानी कि एक अलमारी में आपके 8 शर्ट 15 ट्राउजर और 7 पैंट्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 आइटम्स सच दैट बोथ आर सेम। तो इनमें से आपको कोई भी 2 आइटम निकालने हैं और दोनों आइटम के सेम होने की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रोबेबिलिटी का। अगर आपका और आता है OR, या फिर हिंदी में बोलते हैं या, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है उसमें आपका एडिशन होता है। और अगर आपका एंड आता है और, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई होता है। अब अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें तो इसका मतलब है या तो दोनों शर्ट होने चाहिए, या दोनों ट्राउज़र होने चाहिए, या दोनों पैंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका या आ रहा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, ऐड होगी। तो यही आपको समझना था। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो आप, अगर 8 शर्ट है तो 8 में से 2 शर्ट चूज़ करना है, तो आपका यहाँ पे टोटल कितने मैनेजमेंट होंगे, 8 × 7 प्लस, अब 15 ट्राउज़र है, 15 में से 2 निकालना है तो 15 × 4 होगा आपका, प्लस अगर 7 पैंट है तो 2 पैंट आपको चूज़ करने तो 7 × 6 होगा। और अपॉन में आप टोटल पैंट कितनी है आपके पास में, तो टोटल आपके पास में जो सामान है शर्ट पैंट और आपके ट्राउज़र है, तो ये है आपके पास में 30। तो 30 में से 2 चूज़ करने हैं, तो यहाँ पे आपका होगा 30 × 29 होगा। तो उम्मीद है आप ये समझे होंगे। अगर यहाँ पे आपका और आता एंड, तो यहाँ पे प्लस की जगह अपन सब जगह मल्टीप्लाई लगा देते, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो आप, अगर इजी करना है तो सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 4, यहाँ पे आपका 7 और यहाँ पे आपका 3, और उसी 2 से मैंने 30 को कैंसिल आउट कर दिया 15 टाइम। तो देखो नीचे तो आपका होगा 15 2 × 300 एंड 135, यानी कि नीचे तो आपका 435 होगा। तो पहले तो अगर आप ऑप्शन में ही देखो तो ये सारे आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक ही बचता आपका बी। अब ऊपर भी अपन श्योर हो जाते हैं। तो देखिए 4 8 आपका कितना होता है 28, 15 7 आपका 105 और 7 3 आपका 21 होता है। तो देखिए 6 और 8 14 5 1 154 आया। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 75। तो देखिए आपका नंबर सिस्टम का नॉर्मल एलसीएम का क्वेश्चन है। आपको बोला है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज़ 44। तो यहाँ पे बोला है आपको एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू है 44 दे रखा है। अब बोला है क्यू इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12p + 5p। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि क्यू है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप एलसीएम देखोगे तो एलसीएम के अगर आप फैक्टर करो तो 11 × 4 होते हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर तो आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो आपका इसमें से 4 ही है। तो क्यू की तो वैल्यू आपके पास में आ गई फिक्स, कितनी है आपकी 4 है। अब अगर पी की बात करें तो पी की बात करें तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, एक तो आपका 11 आएगा। तो देखो अगर पी और क्यू की वैल्यू 11 और 4 होगी तो एलसीएम आपका 44 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब या पी 11 के अलावा और क्या हो सकता है, 44 भी हो सकता है, क्योंकि 4 और 44 का एलसीएम भी कितना होता है आपका 44 होता है। तो पी की यहाँ पे 2 वैल्यू आपकी क्या होंगी, पॉसिबल होगी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले अपन P11 पुट करके यहाँ पे इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर 44 करके जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होगा वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपका P = मैं 11 लेता हूँ और Q आपका 4 ही है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो देखिए 12 को P से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा 132। 132 में आप 5 4 × 20 ऐड करोगे तो ये कितना होगा आपका 152 होगा। अब देखो P की वैल्यू अपन ने छोटी रखी है तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है, और इनसे बड़ा अगर आप 44 रखोगे तो आपका ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। तो देखो कितना आएगा, 12 × 44 करोगे आप तो यहाँ पे देखो कितना होगा 480 और 48, तो यहाँ से ऐड करोगे तो आपका आएगा 528, और उसमें आप 20 ऐड करोगे तो ये आपका 548 आएगा, और 548 आपकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो ऑप्शन में है नहीं आप। तो इसके हिसाब से पॉसिबल वैल्यू है जो आपकी यहाँ पे 11 होगी पी की, और ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। तो देखो आपका एवरेज का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको एवरेज के बारे में है जो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, इफ़ द रिकॉर्डेड एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप इज 78 kg, तो एक ग्रुप है आपका, उसका एवरेज वेट है जो आपने रिकॉर्ड किया है तो वो कितना है आपका 78 kg आया है। बट द वेट्स ऑफ 3 इंडिविजुअल्स, यानी कि 3 अलग अलग आदमी के इनिशियली मिसरीड, यानी कि शुरुआत में जब आपने 78 kg है जो आपका निकाला था, तो शुरुआत में है जो आपने 3 लोगों का वेट है जो गलत रीड कर दिया था। तो देखिए ऊपर तो मैं मिस रीड लिख रहा हूँ, यानी कि 3% थे आपके, ABC नाम दे दो इनको, A, B और C। तो इनका वेट आपने 48, 52 और 36 रीड किया था। ये मिस रीड था, यानी कि आपने गलत रीड किया था इंस्टेंट ऑफ देयर एक्चुअल वेट, लेकिन इनका एक्चुअल वेट था आपका 34, 56 और 62 था। तो ये यहाँ पे आपका डाटा आया है। अब देखो आपका द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप इज़ 32, यानी कि अब देखो टोटल पर्सन बोले हैं आपको कितने, तो टोटल पर्सन है आपके 32। आपको एवरेज वेट यहाँ पे दे रखा है 78। तो आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एक्यूरेट कंसर्निंग ऑफ द एक्चुअल एवरेज वेट एक्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि गलती को सुधारना है आपको, और एक्चुअल वेट है जो आपको फाइंड करना है, और वही एक्चुअल वेट आपका इनका एवरेज वेट क्या होगा, एक्स होगा। तो एक्स से रिलेटेड आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे 2 रास्ते हैं आपके। पहला तो है जो लंबा आपका लॉन्ग मेथड है, जो आपका कम से कम 3 से 4 मिनट खाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी उसमें। तो पहले अगर देखो तो मैं आपको शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। जो लॉन्ग मेथड है वो आपको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आपकी इच्छा तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो आप कि कितना सही कितना गलत हुआ। देखो आपका एक्चुअल वेट था 34, पर आपने कितना कैलकुलेट किया 48, यानी कि आपने कितना ज़्यादा, यानी कि अपन ने जो ज़्यादा वेट यहाँ पे इसका ए का कैलकुलेट किया है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे कितना आता है आपका, यहाँ पे आता है आपका -14। तो यानी कि एक्चुअल वेट में से अपने को 14 की आपका केजी कम करना पड़ेगा। बी की बात करें अपन तो देखो आपका 52 लिया, लेकिन एक्चुअल वेट कितना है आपके पास में, एक्चुअल वेट है आपके पास में 56। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा यहाँ पे आपका 4। तो यानी कि आपने 4 कम लिया है तो 4 ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसमें एक्चुअल वेट में +4 करना होगा। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे तो सी की, तो वेट आपने 36 लिया है, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका 62 है। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे 36, 14 और 12 कितना होगा आपका 26 होगा। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये आपका चल रहा है, यानी कि आपने ये कम लिया है तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना आपको, आपने -14 प्लस का 4 और प्लस का 26, ये डाटा है जो इसको सुधारना है आपको। ये तो माइनस करना है और ये आपको प्लस करना है। यहीं पे अपन सॉल्व करते हैं कि क्या है जो यहाँ पे आपका निकलेगा। तो देखो यहाँ पे ये होगा आपका -10 और इसमें से माइनस करोगे तो प्लस का 16। प्लस का 16 आया, इसका मतलब क्या है कि आपको ये 16 है जो एवरेज वेट में आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। अगर माइनस आता तो क्या करते अपन, अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू आती तो आपने क्या किया है, वेट है जो आपने कम लिया है तो इसको माइनस करना है, पर यहाँ पे आपका क्या है कि आपने ज़्यादा लिया है। तो देखो यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि वेट तो आपका उतना ही रहेगा, एवरेज वेट 78। ये जो 16 है ये अपन क्या करेंगे, इसका भी एवरेज निकालेंगे। तो ऊपर तो आपका एवरेज जो टोटल वेट है और नीचे आपका टोटल पर्सन कितना है 32 है। तो ये वाला पार्ट है जो अपन क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 16/32 कितना होता है आपका 0.5 होता है। तो 78 में 0.5 ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका 78.5 किलोग्राम, ये आपका क्या आया है, एक्चुअल वेट आया है, एवरेज वेट। तो एवरेज वेट आपके पास में आ गया 78.5 और यही आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू है 78.5 kg। तो देखो एक बार मैं वापस ही एक्सप्लेन करता हूँ। आपने जितना कम या ज़्यादा लिया उसका डाटा ले लिया, उन सबको प्लस माइनस कर दिया है। अगर नंबर प्लस का आया है तो एवरेज निकाल के जोड़ दो, और अगर आपका नंबर माइनस में आया तो एवरेज निकाल के माइनस कर दो, वही आपका क्या रहेगा, एवरेज वेट रहेगा। ये बात आपको समझ जाना है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। अब पहले तो इसका आंसर निकालते, फिर दूसरा मेथड है जो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको बोला है कि x इज़ x एन ऑड मल्टीपल,
तो x आपका इवन या ऑड नहीं, ये तो आपका फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे तो पहला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको बोला है x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5, तो देखो यहाँ पे पीछे यूनिट डिजिट आपका 5 दिख रहा है, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका सही, तो ओनली बी है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप दूसरे मेथड की बात करते हो तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरे मेथड में आपको क्या करना, पहले तो आपको टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट आपका हमेशा आता है एवरेज वेट को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो टोटल वेट आएगा आपका यहाँ पे 78 मल्टीप्लाई 32। अब आप क्या करते हैं कि इनको तो करते प्लस और इनको करते प्लस, और इनका जो डिफरेंस लेते वो फिर इसमें प्लस करते आप, जो भी आपका डिफरेंस आता, यानी कि कितना आया आपका 16 आया, तो 78 मल्टीप्लाई 32 करते, उसमें 16 ऐड करते और उसके बाद में वापस 32 से आप क्या करते डिवाइड करते, तो आपका एवरेज आता। तो उससे अच्छा अपन ने क्या किया है कि यहाँ पे देखो आप, तो इनमें से अपन ने 16 कॉमन ले लिया। अगर आप ऐसे देखो तो 16 कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा आपका 78 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 1 बचा, और नीचे कितना आपका 32 है, तो 16 से डिवाइड किया आपने 2 टाइम। अब 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा 78, और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 होगा आपका यहाँ पे, तो आंसर आएगा आपका 78.5। तो मल्टीप्लाई से बचने के लिए है जो अपन ने वो दूसरा रास्ता निकाला था, ठीक है ना। तो यहाँ से उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा आज। तो मूव करते हैं अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 77। तो यहाँ पे आपको बोला है इन ए बिजनेस वेंचर रमन एंड इशिता हैव मेड इन्वेस्टमेंट विथ रमन इन्वेस्टिंग 14.28% लेस देन इशिता। तो देखिए यहाँ पे आपके 2 पर्सन है, रमन एंड इशिता। तो इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आपको दे रखा है डाटा कि यहाँ पे बोला है कि रमन इन्वेस्टिंग 14.28 लेस देन इशिता, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। तो अगर इशिता ने 7 यूनिट आपका इन्वेस्ट किया है तो रमन ने 1 कम, यानी कि कितना होगा 6 होगा। तो ये तो आ गया इनका इन्वेस्टमेंट। रमन्स इन्वेस्टमेंट स्पेन इज 6 मंथ, तो रमन ने आपका 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, वाइल इशिता इन्वेस्ट स्पेन पी मंथ, और इशिता ने आपका पी महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से इनका प्रॉफिट का रेशियो आएगा 36:7p, तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। अब यहाँ से आपको आगे बोला है द टोटल प्रॉफिट एट ए कंक्लूजन ऑफ द बिजनेस अमाउंट टू Rs 6900। तो यहाँ से इनका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 6900, एंड इशिता's प्रॉफिट शेयर एक्सीडेड रमन्स बाय 55.55%। तो देखो अगर प्रॉफिट की बात करें अपन यहाँ पे, तो रमन और इशिता 55.55 का मतलब आपका क्या होता है 5/9। आपको बोला है कि इशिता का प्रॉफिट है सो रमन से ज़्यादा है, तो अगर रमन का प्रॉफिट 9 है तो 9 में 5 आपका एक्स्ट्रा करेंगे तो इशिता का प्रॉफिट कितना होगा आपका 14। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अब अपने को टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो टोटल प्रॉफिट आपका 6900, और यहाँ पे अपना टोटल प्रॉफिट कितना है 23। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 300। तो इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो रमन का प्रॉफिट है आपका 2700 और इशिता का है आपका 4200। तो देखो प्रॉफिट की वैल्यू है, रेशियो है, तो आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वलेट कर दीजिए यहाँ पे आप। तो 36/7p इक्वल टू, देखिए रेशियो ले लूँगा तो मैं यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 27/42 आ गया। देखो 7 से कैंसिल आउट किया 6, 3 से करूँगा तो ये आपका 9, और ये कितना होगा आपका 2, 9 से करूँगा तो ये कितना होगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P होगा आपका 2 × 4 यानी कि 8 मंथ। तो 8 मंथ यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है ए बाइक ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1188 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट P टू Q इन m आवर। तो आपको बोला है कि एक पॉइंट P से Q के बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है 1188 किलोमीटर। तो एक बाइक है जिसको m आवर में कवर करती है, ठीक है। कार X कवर द सेम डिस्टेंस इन m - 30.5 आवर। अब एक कार M है आपकी,
वो आपकी ट्रेवल करती है m-30.5 आवर में, वाइल कार वाई टेक्स 18 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा अभी आया है, तो वाई की बात करें अपन तो कार वाई है 1188 किलोमीटर है जो आपका 18 आवर में कवर करती है। तो अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो 18 से आप डिवाइड करोगे तो 18 सिक्सा आपका कितना होता है, तो 18 सिक्सा होता है आपका यहाँ पे 108, और फिर आपका कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। तो वाई की जो आपकी यहाँ पे स्पीड है वो आई 66 किलोमीटर पर आवर। तो वाई की आपके पास में स्पीड आगे है। आपको बोला है द रेशियो ऑफ कार एक्स टू कार वाई इज़ 4:3। तो यहाँ से आपको 66 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, आपको कार एक्स की स्पीड फाइंड करनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 22 × 4 यानी कि 88 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये कार एक्स की आपके पास में क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है जो आपकी स्पीड है इसकी। अब देखो आगे क्वेश्चन में आपको बोला है कि कार एक्स है जो आपका कवर करता है सेम डिस्टेंस का मतलब 1188 किलोमीटर है जो कार आपकी ट्रेवल करती है, और स्पीड क्या है उसकी 88 है। तो स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, और टाइम आपको दे रखा है m-30.5 आवर। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे 11 से तो ये कितना होगा आपका 8, और इसको करोगे तो आपका कितना आएगा 108 आएगा। ठीक है, 108 को आप कैंसिल आउट करोगे, देखो 4 से करोगे तो ये होगा आपका 27/2 इक्वल टू में आपका है m-30.5। तो देखो डिवाइड करोगे डेसिमल में चेंज कर दो कितना होगा आपका 13.5। तो ये इधर आएगा आपका प्लस का, तो m की वैल्यू हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दोगे आप तो कितना होगा 44 होगा। तो m आपका क्या है यहाँ पे आवर है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 44 आवर आई। आपको बोला है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बाइक, यानी कि बाइक की स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो डिस्टेंस है 1188, स्पीड आपके पास में 44, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी बाइक की स्पीड आएगी। तो यहाँ से अगर आप 11 से करो तो ये 408, और 4 से 108 को करोगे तो 27 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होगी, और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, तो इसको एक बार रीड कीजिए फिर है जो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सफिशिएंट है इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए पहले रीड करते हैं आपको बोला क्या है। तो देखो डिटरमाइन द काउंट ऑफ फीमेल मेंबर इन द ट्रस्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक आपके ट्रस्ट है उसमें कितने आपके फीमेल मेंबर है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा यही आपको फाइंड करना। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें अपन, आपको बोला है इनिशियली यानी कि शुरुआत में द मेंबर ऑफ मेल मेंबर इज़ 70%। तो देखो यहाँ पे आपका बोला है जो मेल है वो आपका 70% है, तो फीमेल कितनी रहेगी 30%। तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो कितना आएगा 7:3 आएगा ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन ए ट्रस्ट। तो मेल और फीमेल का आपके पास में रेशियो आ गया है। आफ्टर 225 फीमेल मेंबर ज्वाइन, अब देखो यहाँ पे मेल और फीमेल आपका 7x और 3x है। आपको बोला 225 फीमेल इसमें ज्वाइन हो गई, तो अपन ने क्या कर दिया फीमेल में ऐड कर दिया। द रेशियो ऑफ मेल फीमेल आपका कितना हो गया 13:12 हो गया। सॉल्व नहीं करना है आपको, तो देखिए यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में, और x की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो अपन है जो मेल या फीमेल पूछे किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ यानी कि पहला स्टेटमेंट अलोन है जो आपका क्या है सफिशिएंट है, तो ओनली फर्स्ट से तो आपका आंसर आ रहा है। अब अपन सेकंड को देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो ओनली फर्स्ट तो आपका यहाँ पे आ रहा है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या बोला है आपका, तो देखो इनिशियली द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल मेंबर इन द ट्रस्ट 7:3। तो यहाँ पे आपको मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है, यहाँ पे 7:3 है। आपको बोला है इफ़ 185 मेल एंड फीमेल 15 फीमेल लीव द ट्रस्ट। तो यहाँ पे देखो 7x और 3x आपके पास में मेल और फीमेल थे। आपको बोला है कि 185 मेल आपके चले गए और साथ में 15 फीमेल भी आपकी चली गई है। देन द रिमेनिंग मेल मेंबर्स कंस्टिट्यूट 60%। तो आपका जो मेल है वो कितना बचा 60%, तो पीछे आपकी जो फीमेल है वो कितनी होगी आपकी 40%। तो यहाँ से रेशियो कितना आएगा 3:2।
तो वापस आपका आ गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आएगी तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओनली सेकंड से भी आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ओनली फर्स्ट या ओनली सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, ईदर ऑफ वन, यानी कि इनमें से कोई भी एक आपका उठाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, ईदर ऑफ देम इज़ सफिशिएंट, यानी कि इनमें से कोई भी एक लोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना नहीं है, ये भी लिखा है मैंने, इतना भी नहीं करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी कि क्या आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, तो आपको अपने आप आ जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 80 की, आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने, तो रीड कीजिए इसको और फिर है जो हम इसको एक बार बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80, तो यहाँ पे आपको बोला है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले अपन क्वांटिटी फर्स्ट की बात करते हैं। आपको बोला है द एज ऑफ तरुण 8 years ago was 1.2 times वरुण्स करेंट एज। तो जो तरुण की एज है 8 साल पहले की, वो जो वरुण की प्रेजेंट एज है उसका 1.2 टाइम्स है आपका। ठीक है, आगे देखो, अब जब तक अपने को वरुण की एज नहीं मिलती, तरुण की एज का कोई मतलब नहीं है, तो आगे रीड करते हैं अपन। द सम ऑफ शेफाली एंड वरुण्स प्रेजेंट एज इज 64 विथ वरुण बीइंग 24 years यंगर देन शेफाली। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है शेफाली और वरुण, इनकी एज का सम 64 है। अब शेफाली वरुण से 24 ईयर बड़ी है, तो इसका मतलब इन दोनों की एज का आपको डिफरेंस भी दे रखा कितना, 24। याद कीजिए पिछले वीडियो मैंने आपको बोला था, अगर आपको इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है तो एक बार प्लस करोगे और आधा करोगे तो आगे वाले की वैल्यू आएगी, और एक बार माइनस करोगे आधा करोगे तो आपको पीछे वाले की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर देखें अपन शेफाली, वरुण और फिर पीछे तरुण लिख देते हैं। पहले अपन शेफाली की एज फाइंड करते हैं, तो दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा आपका 88 का हाफ करोगे तो शेफाली आपकी कितनी है 44 ईयर्स की। अब अगर देखो यहाँ पे, तो शेफाली से वरुण 24 ईयर छोटा है, तो इसमें से 24 माइनस करोगे तो वरुण की एज कितनी आ जाएगी 20। आपको बोला है कि 8 साल पहले तरुण की एज है जो वरुण की प्रेजेंट एज का कितना थी आपका 1.2 टाइम थी। तो पहले तो 8 साल पहले की एज निकालते हैं, तो 20 का 1.2 टाइम आपका कितना होता है 24। तो तरुण आपका 8 साल पहले 24 ईयर का था, तो डिटरमाइन तरुण्स करेंट एज। तो 8 साल के बाद में कितना होगा, यानी कि प्रेजेंट में 8 साल बड़ा हो जाएगा, तो तरुण की प्रेजेंट एज कितनी आई आपके पास में 32 ईयर आई। तो यहाँ से आपका क्वांटिटी फर्स्ट आई है 32। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, तो क्वांटिटी फर्स्ट है जो आपकी वो है आपकी 32। अब क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी सेकंड में बोला है नव्यास एज इज 30% मोर देन दिव्यास एज। तो जो नव्या है उसकी एज है दिव्या से 30% ज़्यादा है। द सम ऑफ एज ऑफ वानी एंड दिव्या इज़ 54। तो देखो यहाँ पे वानी और दिव्या इनकी एज का सम आपको 54 ईयर्स दे रखा है, और इफ़ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ वानी एंड दिव्या इज़ 4:5। तो देखो यहाँ पे वानी और दिव्या इनकी एज का रेशियो 4:5 है, तो यहाँ से 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 54। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 6 से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वानी की एज होगी आपके पास में 24 और दिव्या की कितनी होगी आपके पास में 30। तो इनकी प्रेजेंट एज आ गई है। अब नव्या की बात करते हैं अपन, तो आपको यही पूछा है ना, देन फाइंड द एज ऑफ नव्या। तो नव्या की एज है वो 30% ज़्यादा है आपकी दिव्या की एज से। तो देखिए दिव्या है 30 ईयर्स की, 30 का 30% होता है आपका कितना 9। तो 30 में 9 ऐड करोगे तो कितना होगा 39 होगा। तो नव्या की एज कितनी है आपके पास में 39 ईयर है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी 32, क्वांटिटी सेकंड है आपकी 39। तो इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपकी क्वांटिटी सेकंड है जो आपकी ग्रेटर देन है क्वांटिटी फर्स्ट से। तो इसका मतलब है आपका, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि क्वांटिटी सेकंड इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी फर्स्ट। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो आज ही आपका है जो कल आपने देखा होगा आरआरबी का आपका नोटिफिकेशन है जो आउट हो गया है। तो इसका मतलब है जो अब टाइम आ गया है आपका पास में, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। तो इसमें आपको है जो जी जान लगा देनी है और आपको तैयारी करनी है ताकि इस साल आप है जो ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग। थैंक यू सो मच।